उत्सव व तीर्थों को धर्म प्रचार के साधन बनाइए। हिंदू धर्म पर अनेक अन्य देशीय लोग अंधविश्वास का प्रचारक होने का दोषारोपण किया करते हैं। उनके मतानुसार इसकी रीति रिवाजें, कर्मकांड संबंधी क्रियाएं, उत्सव और तीर्थ आदि अज्ञ पुरुषों के लायक हैं, अर्थात वे सर्वथा दिखावटी और ऊंची श्रेणी के आध्यात्मिक ज्ञान से रहित हैं। इसमें संदेह नहीं है कि हिंदू धर्म में विभिन्न योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार की धार्मिक व्यवस्था की गई है। ऊंचे दर्जे के आध्यात्मिक वृत्ति वाले व्यक्तियों के लिए वेदों और उपनिषदों के धार्मिक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वालों के लिए पट दर्शन और अन्य शास्त्र मौजूद हैं और सामान्य श्रेणी के जनता के लिए पुराण आदि लिखे गए हैं। क्योंकि ये विदेशी लोग इस देश के नगरों और शहरों में घूमकर प्रायः सामान्य लोगों को ही देखते हैं, इसलिए वे हिंदू मात्र को अंधविश्वासी और दिखावटी रूढ़ियों में फंसा हुआ समझ लेते हैं। जिन उत्सवों और तीर्थों को आलोचना करने वाले व्यक्ति लकीर पीटना या अंधविश्वास का चिन्ह समझते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा तत्व व्यापक है। सच पूछा जाए तो विदेशियों के प्रबल आक्रमण के समय इन्हीं चीज़ों ने हिंदू धर्म की रक्षा की है और विदेशी धर्म तथा संस्कृति के प्रभाव को इन्हीं ने कुंठित किया है। प्रत्येक उत्सव अथवा तीर्थ किसी महान विभूति अथवा किसी महान धार्मिक कार्य की स्मृति में नियत किया गया है। उत्सव व तीर्थों द्वारा हमारे पूर्वज उन महान व्यक्तियों अथवा उनके कार्यों की स्मृति सदैव नई बनी रहती है और नए लोगों को उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरणा मिलती है। जनता के सम्मुख सदैव एक आदर्श उपस्थित रहता है और उस आदर्श की बराबर याद आते रहने से कल्याण पथ के थके मांदे पथिकों में फिर से जीवन का संचार हो जाता है। किसी धार्मिक उत्सव में भाग लेने अथवा किसी तीर्थ की यात्रा का निश्चय करने से उसके संबंध के विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है और हमारा मन कुछ समय के लिए निजी स्वार्थ साधनों के विचारों से हटकर धार्मिक वातावरण में चला जाता है। इससे मन में श्रद्धा, भक्ति व पवित्रता के भावों का उत्थान होता है। इसके अतिरिक्त ऐसे उत्सवों अथवा तीर्थों में एक ही प्रकार के बहुसंख्यक व्यक्तियों के इकट्ठे होने से धार्मिक चर्चाओं और विचारों का आदान प्रदान होता है, जिससे लोगों को धार्मिक कार्य करने की नवीन शक्ति प्राप्त होती है। उत्सव के समय व तीर्थों में जो धार्मिक कृत्य होते हैं, उससे धार्मिक पद्धतियों के संबंध में कुछ शिक्षा भी मिल जाती है और भूली हुई बातें फिर से नई हो जाती हैं। इसी सिद्धांत पर उत्सव व यज्ञ आदि में लोगों को बुला बुलाकर सम्मिलित किया जाता है। उत्सव में आने वाले विद्वानों तथा आचार्यों के दर्शन और उपदेशों से भी मनुष्य बहुत लाभ उठा सकते हैं और अपनी शंकाओं का समाधान करके आगे का कार्यक्रम निश्चित करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उत्सव एवं तीर्थों का एक उद्देश्य मनुष्य के जीवन की शुष्कता और नीरसता को दूर करना भी है। धार्मिक आचरण करने के लिए अपनी इच्छाओं पर शासन करना पड़ता है। साधारण मनुष्यों का मन इच्छाओं के दमन की कठोरता से अनेक बार ऊब जाता है, परंतु उत्सव और तीर्थ आदि ऐसी वस्तुएं हैं कि जो इच्छाओं को धर्म प्रधान रखते हुए भी जीवन को सरस बना दें और उसकी कठोरता को कम कर दें। मनुष्य का यह स्वभाव है कि दृश्य परिवर्तन से उसका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है। एक ही प्रकार का जीवन व्यतीत करने से मन व शरीर दोनों के थक जाने की संभावना रहती है। इसलिए मनुष्य के जीवन में उत्सव व तीर्थ यात्रा नवीन शक्ति का संचार करके उसे संसार के पुनः उपयुक्त बनाने में सहायक होते हैं। तीर्थ यात्रा से जलवायु का परिवर्तन हो जाता है और अधिकांश तीर्थ स्थान ऐसे ही स्वास्थ्यदायक स्थानों पर बनाए गए हैं जहां कोई नदी या सरोवर आदि हो और जहां का प्राकृतिक दृश्य भी हृदय को प्रफुल्लित करने वाला हो। सामाजिक संगठन में भी उत्सव और तीर्थों से बड़ी सहायता मिलती है। हिंदुओं में जात पात, प्रांतीयता और भाषा के इतने भेद होते हुए भी जो एक सांस्कृतिक भाव पाया जाता है, उसका बहुत कुछ श्रेय तीर्थों को ही है।
दूर दूर के लोग जब एक तीर्थ में एकत्र होते हैं तो उनमें भ्रातृभाव और सहानुभूति की प्रवृत्ति को कुछ उत्तेजना मिलती ही है। ऐसे अवसरों पर सामाजिक संगठन के अन्य कार्य भी सहज में किए जा सकते हैं। यही कारण है कि कुंभ आदि स्नानों के अवसर पर सब तरह के सभा सम्मेलनों में धूम मच जाती है। उत्सवों से भी सामाजिक संगठन के एक विशेष प्रायोजन की पूर्ति होती है। बहुधा किसी जातीय उत्सव से सारे जाति की विचार शक्ति किसी विशेष विचार पर केंद्रित हो जाती है और वह जाति उस विचार की सफलता के लिए विशेष प्रयत्नशील हो जाती है। उदाहरणार्थ दिवाली के उत्सव को देखिए। इसके पहले धनतेरस और रूप चतुर्दशी होती है। धनतेरस के लिए यह नियम रखा गया है कि प्रत्येक गृहस्थ अपने घर की वस्तुओं में कुछ न कुछ वृद्धि करे और कुछ नहीं तो एक छोटा सा बर्तन ही खरीद लावे। रूप चतुर्दशी का यह नियम है कि प्रत्येक मनुष्य शरीर को स्वच्छ और सुंदर बनावे तथा सुंदर वस्त्र पहने। इस प्रकार दोनों दिन सारी जाति का ध्यान धर्मानुसार धन प्राप्ति और स्वच्छता तथा सुंदरता की आवश्यकता की ओर आकर्षित होता है। इस प्रकार के उत्सव समाज में विशेष विचारों के प्रचार के लिए बड़े उपयोगी होते हैं और समाज को समृद्धिशाली बनाने में सहायक होते हैं। परंतु ये सब लाभ तभी संभव है जब हम उत्सवों तथा तीर्थों का बुद्धिमानी के साथ प्रयोग करें। अन्यथा जिस प्रकार आजकल दिवाली पर हजारों व्यक्ति जुए में बर्बाद हो जाते हैं और होली पर गंदी गाली गलौज और धूल कीचड़ के फेंकने से अनेक बार दंगे फसाद हो जाते हैं, उससे प्रायः सभी उत्सव हानिकारक सिद्ध होने लगते हैं। बहुत से लोग इन उत्सवों की सफलता तभी समझते हैं जब इनकी सजावट, दिखावट, नाच गाना आदि में लाखों रुपया खर्च कर दिया जाए। कई जातियों में रथ यात्रा या अन्य धार्मिक उत्सवों के नाम पर प्रति वर्ष 10-10, 20-20 लाख की रकम फूंक दी जाती है। यदि इस धन का किसी भी सार्वजनिक हित के कार्य में खर्च किया जाए तो कितने ही लोगों का भला हो सकता है। उत्सवों और तीर्थों में लोग अस्वास्थ्यकर तरीकों से रहते हैं और अनेक बार उनमें हैजा आदि फैल जाने से सैकड़ों व्यक्ति मर जाते हैं। दूसरा दोष हुल्लड़बाजी का है। हुल्लड़ से नीच प्रकृति के लोगों का मनोरंजन होता है, परंतु इससे धर्म स्थानों की प्रतिष्ठा बढ़ाने की बजाय उनका पतन होने लगता है। तीर्थ यात्रा या धार्मिक उत्सव जीवन के मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य तो सदाचार पालन द्वारा आत्मा का उद्धार करना है। तीर्थ यात्रा केवल एक सहायक साधन है। उस साधन का उपयोग तभी उचित है जबकि परिस्थिति अनुकूल हो। प्रतिकूल परिस्थिति में वह साधन बजाय लाभदायक के हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इतना ही नहीं, अनेक तीर्थों में अधर्म फैल गया है। कितने ही तीर्थों को तो स्पष्टता दुराचार और ठगी के अड्डे कहा जाता है। तीर्थ यात्रा के फल से हम धर्म में श्रद्धा बढ़ने की आशा करते हैं, परंतु बहुत से व्यक्ति जो श्रद्धा का भाव लेकर वहां जाते हैं, वहां के अधर्म देखकर उल्टा उस श्रद्धा को गंवा बैठते हैं। इसलिए धार्मिक उत्सवों और तीर्थों की प्रणाली को तो हमें कायम रखना चाहिए, पर उनमें जो दोष आ गए हैं, उनका रूप जो विकृत हो गया है, उसका संशोधन अवश्य करना चाहिए। अखंड ज्योति, जून 1957, पृष्ठ संख्या 19, 20, 21। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।